नवीन कस्तूरिया, आपका ललन टॉप अड्डे में बहुत बहुत स्वागत है। अभिलाष के रोल में आपने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है, मेरी बधाई स्वीकार करें। और अब आ रहा है आपके रास्ते में पहला सवाल। अभिलाष एज एस्पिरेंट एंड अभिलाष एज आईएएस, दो तरह के रोल, दोनों में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? जब आप इस रोल की तैयारी कर रहे थे तो आईएएस बनने के बाद आपके कैरेक्टर में जो बदलाव दिखते हैं, उसकी तैयारी आपने कैसे की भाई साहब, बताइए। हाँ सौरभ भाई, मोटा मोटा डिफरेंस तो यही था कि दोनों की एनर्जीज में डिफरेंस था। मतलब जो मैं कोशिश कर रहा था, आई वाज ट्राइंग टू मेक द प्रेजेंट अभिलाष वेरी वेरी काम, कि वो बहुत रिलैक्स्ड, बहुत काम इंसान लगे। और जो पास्ट का अभिलाष है, पास्ट के भी दो वर्जन हो चुके हैं। अब एक हमने फर्स्ट सीजन में देखा है, हमने सेकंड सीजन में देखा है। तो फर्स्ट सीजन वाला में रेस्टलेसनेस ज्यादा है। अब ग्रेजुअली उसको मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस बार का भी जो पास्ट वाला है वो हल्का सा एक नॉच ऊपर दिखेगा, उसमें रेस्टलेसनेस थोड़ी कम दिखेगी और कामनेस थोड़ी ज्यादा दिखेगी। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको एनर्जी वाइज डिफरेंस बोलूं तो ये मैंने किया। बाकी तो जो दीपेश ने लिखा था उसको फॉलो किया। राइटर्स एक्टर लवाशा सर, वो हम बोल के आए, एक दूसरे की तारीफ करेंगे। अच्छा, तय करके आए हैं। एक दिल्ली में जाके पढ़ाई करेगा बंबई वाले की, एक बंबई से दिल्ली वाले की। नहीं, मैंने तारीफ नहीं करी है सर, मैंने सिर्फ बोला जो लिखा था वो फॉलो किया। मैं उसको तारीफ के तौर पर ही ले रहा हूं। हम लोग एस्पिरेंट्स में लवासा सर जब अभिलाष का कैरेक्टर देखते हैं तो वो बार बार इस चीज़ की बात करता है कि डिस्ट्रैक्शन, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मेरा 5वां अटेम्प्ट है, मुझे निकालना है। आप जब तैयारी कर रहे थे तब किस तरह के डिस्ट्रैक्शंस एग्जिस्ट किया करते थे? लेट 70s, अर्ली 80s, कई लोगों ने कहा यही प्रेम की उम्र भी है और यही करियर के लिए संघर्ष करने की उम्र भी है। और मैं अगर थोड़ी सी छूट लूं तो आपने दोनों सफलतापूर्वक किए। जी, यहीं इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में इन्हीं खूबसूरत वादियों में प्रेम भी मिला और बतौर आईएएस जिंदगी का आगे का रास्ता भी। तो आपने ये डिस्ट्रैक्शन, संघर्ष और प्रेम की थ्योरी कैसे निभाई? पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं ये संघर्ष है और प्रेम डिस्ट्रैक्शन है। तो मेरे ख्याल दोनों संघर्ष। ओके। और रही बात, देखिए मेरा ये मानना है और मैं इस बात पर आज तक कायम हूँ कि ज़िंदगी को हिस्सों में नहीं जीना चाहिए। यू कांट कंपार्टमेंट लाइफ कि जी आज एक किश्त जीऊँगा फिर कल दूसरी किश्त जीऊँगा, ऐसे नहीं होता। अगर आप ज़िंदगी को किश्तों में जिएंगे तो बहुत भारी प्रीमियम अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये बात जो आपकी है कि डिस्ट्रैक्शन, उस वक्त जब आप सोच रहे हैं कि भाई तैयारी करनी है, और तैयारी करने का मतलब यह है कि आपको समय और फोकस ज़्यादा देना है, तो इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा विरोधाभास तब नहीं होता जब जो डिस्ट्रैक्शन है, इस केस में आपने कहा कि भाई प्रेम एक डिस्ट्रैक्शन है, तो जो अगर आपका पार्टनर है उसको समझ में ये बात आती है कि भाई ये अगर मुझे समय नहीं दे रहा तो किसी वजह से नहीं दे रहा, तो ज़्यादा संघर्ष नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि समय सीमित है और आपको उस वक्त आपका ध्येय ये है कि मुझे ये एग्ज़ाम पास करना है। और एग्ज़ाम सिर्फ सिविल सर्विसेज का नहीं, अगर आप एमए कर रहे हो तो आपको एमए का एग्ज़ाम भी पास करने की उतनी ही लालसा होती है जितनी सिविल सर्विसेज की। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप थोड़ा अपने दिमाग को उलझन से बाहर निकाल लें कि भाई ये डिस्ट्रैक्शन है, तो हाँ ये ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहें वो उस वक्त आप मुलतवी कर देते हैं कि भाई ठीक है अब थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया। लेकिन अगर 6-7 साल तक आप ये काम करें तब ज़रूर समस्या होती है। मोटी बात यह है कि इट इज़ मैनेजेबल एंड यस देयर आर डिस्ट्रैक्शंस। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। और ये किस्सा मेरे पिताजी ने मुझे सुनाया था कि जब वो काम करते करते
और एमए का इम्तिहान दे रहे थे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि मैं जब तक इम्तिहान नहीं पास करूँगा फिल्म नहीं देखूँगा। तो उनके दोस्त थे 5-6, वो हर इतवार को फिल्म देखने आते थे। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई चलिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा प्रण है कि मैं जब तक इम्तिहान नहीं पास करूँगा फिल्म नहीं देखूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको तो चलना ही पड़ेगा। तो वो गए और सिनेमा हॉल में आंख बंद करके बैठे। ये उन्होंने हमको बताया। बाद में उनके दोस्तों ने कहा कि यार इसको छोड़ो, ये तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। लेकिन सब लोगों के ज़िंदगी में इस समय जब आपके ऊपर इतना ज़्यादा टेंशन है कि भाई मुझे लाइफ का ये मेरा मिशन है, इसको पूरा करना है, तो जाहिर है द्वंद्व होगा, लेकिन द्वंद्व को आप मैनेज कर सकते हैं। हमने मैनेज किया। मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ के लिए कोई कीमत चुकानी पड़ी। जी।